गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन श्रीराम एजुकेशन सेंटर। क्लास 9 स्पीड ऑफ साउंड का पार्ट नंबर 3। तो पार्ट 3 है आपका पार्ट 3 स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द साउंड वेव इन पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में साउंड वेव जितना डिस्टेंस कवर करती है, साउंड वेव मतलब सपोज 1 सेकेंड में यहाँ से यहाँ तक, दिस डिस्टेंस साउंड वेव आपका ये आपका ऐसे प्रोपगेशन हो रहा है। तो साउंड वेव यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस उसने कवर किया। तो इस डिस्टेंस को सपोज ट्रेवल दिस इस डिस्टेंस को आप बोलते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ इज डिनोटेड बाय लैम्डा। तो दिस स्पीड ऑफ साउंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द साउंड वेव इन पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस उस साउंड ने कवर किया होगा दैट इज नोन एज स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो स्पीड कैपिटल V इज इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है आपका? लैम्डा होता है, जिसको वेवलेंथ भी बोलते हैं। तो वेवलेंथ अपॉन टाइम, ठीक। तो इस हमारा जो स्पीड ऑफ साउंड निकलता है दैट इज डिस्टेंस मतलब लैम्डा वेवलेंथ होगा और अपॉन कितना होगा? टाइम। रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ साउंड कैपिटल V एंड फ्रीक्वेंसी स्मॉल। तो स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। स्पीड ऑफ साउंड कैपिटल V इज इक्वल टू V इनटू लैम्डा। V आपका इसको n इनटू लैम्डा भी लिख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस है, तो नंबर ऑफ टाइम्स है, हाउ मेनी टाइम रिपीटेशन, उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। स्मॉल v या n से डिनोट कर सकते हैं। तो ये v आपका v इनटू लैम्डा है। तो यहाँ इसको ये वाला v आपका वेयर स्मॉल v इज फ्रीक्वेंसी, तो ये आपका फ्रीक्वेंसी और लैम्डा क्या होता है आपका? लैम्डा होता है आपका वेव। तो दिस इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो इनमें क्या रिलेशन होते हैं? रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ साउंड वेव v एंड फ्रीक्वेंसी स्मॉल v। स्पीड v इज इक्वल टू v इनटू लैम्डा। पिच क्या होगा? पिच इज द फिजियोलॉजिकल सेंसेशन व्हिच हेल्प टू डिफरेंशिएट बिटवीन श्रिल साउंड एंड अ फ्लैट साउंड। एक भारी साउंड होगी, एक पतली साउंड होगी, तीन श्रिल साउंड होगी। तो उसके बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए विच आइडेंटिटी जिस आइडेंटिटी वर्क करती है दैट इज पिच, उसको आप पिच बोलो। सपोज श्रिल साउंड है, इधर ग्रेव साउंड है। तो श्रिल साउंड लाइक गर्ल्स हो गया। श्रिल साउंड का कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं? पिच कैसे हेल्प करती है? पिच हेल्प करती है ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी के बेस पे। श्रिल साउंड होगा तो श्रिल साउंड का फ्रीक्वेंसी आपका हाई होगी। ग्रेव साउंड भारी साउंड होगी तो ये लो फ्रीक्वेंसी होगा। तो श्रिल साउंड हाई फ्रीक्वेंसी, ग्रेव साउंड लो फ्रीक्वेंसी। और उस लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी के बेस पर हमारा उसको डिसाइड करते हैं पिच, और उसी के बेस पर जैसे हम गर्ल्स और बॉयज की वॉइस को आइडेंटिफाई करते हैं। तो पिच एक वो आइडेंटिटी होगी। पिच इज द फिजियोलॉजिकल सेंसेशन व्हिच हेल्प इन द डिफरेंशिएट बिटवीन श्रिल साउंड और फ्लैट साउंड। दैट्स डन। इसके बाद नेक्स्ट हमने किया था फ्रीक्वेंसी था वाइब्रेशन इन 1 सेकंड। वाइब्रेशन 1 सेकंड में जितने होते हैं दैट इज नोन एज इट्स फ्रीक्वेंसी। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल। फ्रीक्वेंसी इक्वल 1 अपॉन टाइम होता है। टाइम की यूनिट 1 अपॉन सेकंड होती है। सेकंड को नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो इसके ऊपर एक माइनस साइन आ जाएगा, इनवर्स जिसको बोलते हैं। क्योंकि नीचे से ऊपर जब कोई पावर जैसे 1 अपॉन x लिखा है तो x को नीचे ले जाएंगे तो यहाँ इसकी पावर 1 होती है, तो x इनवर्स या x की पावर -1 बोलते हैं जब ये नीचे से ऊपर जाएगा। तब कन्वर्ट इनटू डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर। तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में कन्वर्ट हुआ सेकंड इनवर्स, और सेकंड इनवर्स को दूसरे वर्ड्स में हर्ट्ज बोलते हैं, HERTZ, जिसको शॉर्ट में HZ लिखते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? Hz। अब देखो क्वेश्चन बहुत आता है, बिकॉज़ की डेफिनेशन हमने कर ली थी तो एक क्वेश्चन बहुत आता है इसलिए मैंने इसको फिर से ऐड किया। फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट आपके एग्जाम्स में अगेन I see many times, I observe many times this question is repeated। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 100 हर्ट्ज। व्हाट डज दिस मींस? इसका क्या मींस है? फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट 100 मींस 100 हर्ट्ज मींस एक ऑब्जेक्ट का फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है। इसका मतलब क्या है? इट्स वाइब्रेट 100 टाइम इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में ये 100 टाइम वाइब्रेट करेगा। मतलब सपोज ऐसे है और ये इस टाइप से कर रहा है तो ऑस्किलेशंस कर रहा है, या वेव कोई प्रोड्यूस हो रही है इस टाइप से, आप कंटीन्यूअस बेस पर
करते जा रही है और ये वेव 1 सेकंड में एक पॉइंट से पास हो रही है, तो हाउ मेनी टाइम इन इट इज रिपीटेड इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में कितने टाइम रिपीट हो रहे हैं, इस टाइप से ऑसिलेशंस कर रहा है या रिपीट हो रहे हैं, तो दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। अगर वो 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है तो उसका मींस क्या होगा कि 100 टाइम रिपीट होती है 1 सेकंड के अंदर। टाइप्स ऑफ वेव्स हमने कल पढ़ा था, टाइप्स ऑफ वेव आती हैं आपके टू टाइप्स के, मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इन फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट वी हैव डन इट ऑलरेडी, हमने इसको डन किया था ऑलरेडी, पहले से कर चुके हैं इसको कंप्लीटली। मैंने डिफरेंस वहां पर डिफरेंस भी इन दोनों का एक्सप्लेन किया था वहां पर। मैकेनिकल वेव्स हैं वो वेव्स जिनको प्रोड्यूस होने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर दोज वेव्स व्हिच नॉट नीड एनी मीडियम टू ट्रैवल, जिनको ट्रैवल करने के लिए, प्रोपोगेट होने के लिए एक मीडियम की जरूरत नहीं है। जैसे मैकेनिकल वेव साउंड है, साउंड को प्रोड्यूस होने के लिए, प्रोपोगेट होने के लिए एक मीडियम की जरूरत है। और जैसे मेरी साउंड सामने बैठे स्टूडेंट तक पहुंचेगी तो बाय एयर, मीडियम कौन है, एयर, वहां तक पहुंचेगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सन से हमारे तक रेज पहुंच रही है, अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज, तो वहां पर किसी मीडियम की जरूरत नहीं। और मैकेनिकल वेव्स दूसरा डिफरेंस क्या था, मैकेनिकल वेव्स कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, जहां पर एयर नहीं होगी वहां पर ट्रेवल नहीं कर सकती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, तो ये ट्रेवल कर सकती है वैक्यूम में भी, लाइक यूवी रेज थी। अब इसमें देखो ये ऑलरेडी आपने कर लिया था, इसको डिग्री मैंने एक्सप्लेन किया था दोनों पॉइंट्स को। अब यहाँ पर मैकेनिकल वेव का टाइप और देख रहे थे। मैकेनिकल वेव्स आर टू टाइप। आपकी मैकेनिकल वेव टू टाइप की होती है। द फर्स्ट मैकेनिकल वेव है, दीज आर ट्रांसवर्स वेव एंड सेकंड इज लॉन्जिट्यूडनल वेव। क्लास 9 वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है ये वाला, तो बहुत अच्छे से करेंगे इसको। तो फर्स्ट ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स क्या देखो, when the particles of medium in directions perpendicular to the direction of propagation of wave, then it is known as transverse waves. Suppose this is a wave और ये मीडियम है जिसमें ये ट्रेवल कर रही है, वेव्स मीडियम, तो यहाँ पर ये इसके पार्टिकल्स परपेंडिकुलर कैसे बनता है, ऐसे, तो परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है, पार्टिकल ऑफ मीडियम इन डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, देन इट इज नोन एज ट्रांसवर्स वेव्स। वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेच, स्ट्रिंग है या स्प्रिंग है, उसको जब आप इस टाइप से स्ट्रेच करेंगे, उसको जब हम खींचते हैं, तो जब आप उसको खींचेंगे तो क्या होगा, सपोज मैंने इसको इस टाइप से खींचा, ये आपके पास स्प्रिंग है, ठीक है, या डोरी है, इसको जब आप खींचेंगे तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वेव के मोशन के परपेंडिकुलर वर्क करते हैं, कैसे, यहाँ पर ये स्ट्रेच हो रहा है इस टाइप से, और ये आपका मीडियम है, तो यहाँ पर जो वेव्स बन रही हैं ये पार्टिकल्स हमारे उसके परपेंडिकुलर आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं इसको when the particles of medium in directions of perpendicular to the directions of propagation of wave is known as transverse waves. Waves produced by stretch string, or when particles of vibrate along the directions of propagation of wave. Along the directions of wave होगा, मतलब इस टाइप से बोलेंगे इसको, इस टाइप से सीधे सीधे चलती है, ये ऐसे वेव्स की चलेंगी डायरेक्शंस में। तो such type of waves are known as longitudinal waves. जैसे साउंड वेव इन एयर, वो सीधा सीधा चलती है, साउंड वेव जब प्रोड्यूस होगी इस टाइप, तो ये आपका along waves or maybe propagate. So when the particles of vibration along the directions of propagation of wave, then wave is known as longitudinal wave. Sound wave इसका एग्जांपल हो गया। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे और डिटेल्स भी डाउट्स है तो वंस कमेंट आई विल बी एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स और मोर एंड मोर एग्जांपल्स, फुल डेफिनेशंस अगेन। थैंक यू। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं फिर नेक्स्ट वाले पॉइंट्स पर इन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट।